हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें टोटल 51 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी टोटल शिफ्ट थी 18, तो हर एक शिफ्ट में लगभग आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से पूछे गए। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। पहले जो 2018 में इसमें क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के वैसा ही लेवल देखने को मिला। CHSL 2018 टीयर 1 में जो क्वेश्चन थे वैसे ही लेवल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं इस सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 to 16 क्वेश्चन। उसमें मोस्टली टाइप्स कवर हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ आपको सभी की दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ रिमेनिंग है वो भी मिल जाएंगी। साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे और जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स की हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं सोल्व। चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको यहीं पे। तो वीडियो सेक्शन में जाके सर्च करोगे, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इसके बराबर दे रखा है, y इसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होगा बेसिक तरीका, एक होता है डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, एक इक्वल टू का साइन, दो इक्वल टू के साइन, मतलब दो इक्वेशन। वेरिएबल्स की बात करेंगे, कितने हैं, x आ रहा है आपके पास, कोस a साइन है यहाँ पे, तो a वेरिएबल आ रहा है और आपके पास यहाँ पे y वेरिएबल आ रहा है। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। कौन से वेरिएबल की वैल्यू मानते हैं, जो कॉमन आता है दोनों इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी a कॉमन है और यहाँ पे भी a कॉमन है, तो a की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, अगर साइन और कोस हमें दे रखा हो तो हम a की वैल्यू जनरली क्या मानते हैं, 0 या 90 मानते हैं। इससे क्या होता है कि आपका साइन a वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अगर हम क्या मानेंगे, अगर हम 0 मान लेंगे a की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू 90 मान लेंगे तो कोसे वाला टर्म खत्म हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आप a को 0 या 90 मान के कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a को 0 मान लें। अगर a को 0 मान लेंगे तो कोस a कितना हो जाएगा, कोस 0 के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर साइन a की बात करूंगा, साइन a साइन 0 के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे अगर साइन a 0 हो गया तो ये वाला पार्ट कट गया, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट कट गया। हमारे पास बचेगा x की वैल्यू 4 कोस a, तो 4 कोस a की वैल्यू 1, तो 4। y की बात करेंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ पे 1 रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, 16 जमा 25, 41 आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। एक तरीका। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को 90 मान लेते हैं। अगेन वही होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फिर 5 बचता है, x की वैल्यू 5 आ जाती, y की वैल्यू 4 आ जाती, स्क्वायर करते जब भी यही आंसर आता। ठीक। तीसरा तरीका बेसिक। बेसिक में हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है, ये चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही तो बेसिक लगा दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन ए -5 कोस ए, इसका होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है, इसका स्क्वायर करने में भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2ab वाला फॉर्मूला, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर -2ab होएगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे 4 कोस ए का होल स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे 4 साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं कह सकता हूँ 4 स्क्वायर बाहर आया मेरे पास, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले पार्ट का स्क्वायर करूंगा, दोनों पॉजिटिव में आएंगे, 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बचेगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, जल्दी डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि क्या स्टेप्स बचेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट में 2 × 4 कोस ए 5 साइन ए, ये आएगा। और इस वाले पार्ट को सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2 × 4 साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×5 कोस ए। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। साइन चेंज है तो ये कट जाएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या बचेगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 जमा 25 और 41। ठीक है, तो बेसिक से भी हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है ये चीज़। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, a प्लस बी की वैल्यू 45 दे रखी है, 2 1 + 10a इंटू में 1 + 10b की वैल्यू बतानी है। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू 45 है, कितनी इक्वेशन, एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने, 2। क्या एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान के इसकी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यू जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यूज है, तो वेरीफाई करेगा हर वैल्यू पे। तो मैं a को 0 कर देता हूँ, b को 45 कर देता हूँ, खत्म क्वेश्चन। 2 यहाँ पे 1 + 10 0 की वैल्यू 0, तो 1 + 0, और यहाँ पे b की 45 रखेंगे, 10 45 की वैल्यू 1, क्या आ गया, 2 × 2 4, क्वेश्चन खत्म।
वरना एक हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है, अगर हमारे पास क्या होता है a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री, तो हम कहते हैं 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b, ये किसके बराबर होता है आपका, ये 2 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी याद भी रखनी है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार घुमा के बन जाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दे देंगे, आपको दे देंगे यहाँ पे वैल्यू बता दो 1 प्लस 10 20 और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 1 प्लस 10 30। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ना आपको 10 20 की वैल्यू पता, 10 30 की तो फिर भी पता है, सॉरी 10 25 आएगा यहाँ पे। तो 10 20 की वैल्यू नहीं पता आपको, 25 की वैल्यू नहीं पता, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने कहा ये a है ये b है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी बन गई 45, अगर ये 45 है तो ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। ये अगर एंगल आपको दो एंगल का सम आपका 45 बने या 225 बने, दोनों केस में आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एक जो आएगा आपका 0 से 90 के बीच में रहेगा। 6 10a की वैल्यू 5 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो करेंगे कैसे, 10a की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा सीधा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो कुछ पुट नहीं कर सकते हैं, 5/6। अच्छा यहाँ पे साइन ए है, कोस है, साइन है, हमें 10a की वैल्यू दे रखी है, या तो आप क्या करो साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल दो, वरना बेस्ट तरीका क्या होता है 10a में कन्वर्ट कर लो। इस तरह के क्वेश्चन में 10a में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, साइन ए से कोस ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10a बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इस वाले पार्ट को भी 10a, इस वाले पार्ट को भी मैंने कोस ए से डिवाइड करा और इस वाले पार्ट को भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 10a हो जाएगा, -4 कोस ए बाय कोस ए 4 बचेगा। 10a क्या होता है मैं लिख देता हूँ दोबारा अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो, ये होता है साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, तो हम कोस से डिवाइड कर रहे हैं, ये इतना आ जाएगा हमारे पास, कोस से डिवाइड करेंगे तो ये 1, साइन बाय कोस करेंगे तो 10, क्या ये आ गया। अच्छा यहाँ पे 5/6 है तो 8 इंटू 5/6 करेंगे, ये मन मन में करना है, 8 इंटू 5/6 करूँगा मैं 40/6 आ गया, -4, 1 प्लस 2 इंटू 5/6 है तो 10/6 आ गया। अच्छा जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमें पता है ये वाला पार्ट दोनों डिनोमिनेटर में बचेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो इसकी रेलिवेंस नहीं है, बस हमें ये वाला पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24, 40 में से 24 घटाएंगे 16, न्यूमरेटर में आया 16, यहाँ पे सोल्व करेंगे 6 और 1 6 और 6 जमा 10 16, आंसर आ गया 1, क्वेश्चन खत्म। क्लियर, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन की कि किस तरह से कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2 sin थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा 7 दे रखा है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। 10 थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू बताने की क्या होगी, किस तरीके से करेंगे। देखो जब भी हमारे पास थीटा 0 से 90 के बीच में हो तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, या तो थीटा 30 होगा या 45 होगा या हमारे पास 60 होगा, या तो इन वैल्यूज पे सेटिस्फाई करें। अगर इन वैल्यूज पे सेटिस्फाई नहीं करता तो जनरली जो TCS क्वेश्चन बना रहा है उसमें क्या होता है, या तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। अगर साइन थीटा 3/4 है तो कोस थीटा आपके पास क्या होगा 3/5 सॉरी, कोस थीटा 4/5 हो जाएगा। वरना साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी 4/5 होगी और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3/5 हो जाएगी। क्लियर, तो ये चीज़ें वेरीफाई कर दें, जनरली TCS में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैं हर तरीके से वाला क्वेश्चन बताऊंगा, आगे हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अच्छा अगर हम यहाँ पे रखेंगे, आप देखोगे साइन थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये तो अपने आप में एक रेशनल वैल्यू बनेगी। किसी भी रूट में भी वैल्यू होगी √3, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा, कहीं ना कहीं इंटीजर वैल्यू या रेशनल वैल्यू हम कह सकते हैं। अगर कोई वैल्यू रूट में रह जाती है तो वो रेशनल रह जाती है, जैसे √2 रेशनल नंबर है, √3 रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है हमें 7 मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा हमारे पास एक रेशनल वैल्यू दे रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें रेशनल वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी रेशनल वैल्यू अगर हमें मिल रही है तो ये वाली अगर हम बात करेंगे 2 sin थीटा, ये भी हमें क्या देना चाहिए, एक रेशनल वैल्यू देना चाहिए। मतलब साइन थीटा की वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू रूट में कब नहीं होती, जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है। तो थीटा अगर हम 30 रख देखेंगे, साइन 30 आपके पास क्या हो जाएगा 1/2, 45 रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, कट गया, √3/2 हो जाएगा 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी रूट में वैल्यू आ रही है, तो रूट में नहीं आनी चाहिए। तो थीटा में सिर्फ 30 डिग्री पे वेरीफाई करूंगा, वरना मैं इनमें से चेक करूंगा। अगर साइन थीटा को मैंने 30 डिग्री रख दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये 2/2 हो जाएगा, प्लस 15, अगर थीटा है कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4, और ये कितना आना चाहिए 7 के बराबर आना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कभी 7 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बचा हुआ है और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है 7, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 30 डिग्री पे वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, हम क्या वैल्यू चेक कर सकते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू 3/5
या 4/5 रख के चेक कर सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की 3/5 रख लेंगे यहाँ पे, तो कोस थीटा की क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 4/5। पुट करके चेक करके आंसर कर लो अपना, चेक कर लो 7 आ रहा है नहीं यार। एक तो ये हो गया हमारे पास, वरना हम बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बेसिक से सोल्व करा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से कराऊंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा है। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। पुट कर सकते हैं। अच्छा अगर हम बात करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर, 7 के बराबर। अच्छा ये 15 माइनस पूरा ही कर लेते हैं यार, 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा गिव्स अस 7। अच्छा अब यहाँ पे ये 15 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, 15 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास 7 है, माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, और ये माइनस 2 साइन थीटा। क्या ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब साइन थीटा को आप एक्स मान के भी कर सकते हो, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, वरना ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखी है। अच्छा ये 15 है, ये माइनस 8 है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। माइनस 15 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। प्रोडक्ट चाहिए माइनस 120, सम चाहिए -2, क्या रखेंगे यहाँ पे, -12 और 10 आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे माइनस 120, सम करेंगे तो -2 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की टर्म्स में लिख रहा है तो डायरेक्टली -12 और मैंने 10 लिख दिया फिलहाल। अच्छा जब भी हमें आंसर बताना हो, जैसे साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू बतानी होगी, ये मैं बेसिक से नहीं करा रहा, बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आप सभी लोगों को आता है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट तरीका लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे कम टाइम में करते हैं। तो हम कहते हैं जो माइनस वाला साइन है ना, ये इसमें इसे चेंज कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12 और यहाँ पे 15 इस वाले पार्ट के साइन स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं 15। साइन थीटा की वैल्यू तो या तो ये होगी या फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 10 है तो माइनस कर दो, -10 डिवाइडेड बाई 15। अगर अच्छा एक चीज़ बताओ, ये -2/3 आ जाएगा, क्या ये कभी पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 12/15 या फिर 4/5। क्या हमने कहा था साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 3/5 या 4/5, इस पर वेरीफाई करता है। तो आप डायरेक्टली भी ये चेक कर सकते थे। तो साइन थीटा यहाँ पे 4/5 पे वेरीफाई कर रहा है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई तो कोस थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। आपको पता है कैश किस तरीके से चलता है, अगर ये आपके पास 5 है, साइन थीटा की वैल्यू 5 है, ये थीटा है, तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 4/5 आया तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा बेस। अच्छा हमें किसकी वैल्यू बतानी है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 4/3। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा, सेक थीटा की कोस थीटा का इनवर्स होता है तो 5/3। सोल्व कर लेंगे, 3 है 4 और 5, 9/3 आ गया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा तो, और यहाँ पे 3/5, ये कितना हो गया, 3 5/3, मतलब 3 5/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 3 सॉरी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को, बढ़े आगे। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक थीटा -10 थीटा दे रखा है हमें, सेक थीटा प्लस 10 थीटा 3/5 दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा कैसे करेंगे, इस तरह का पार्ट आपने पहले भी देखा हुआ है। क्या हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को ऐड करेंगे, फिर ये वाले पार्ट में से नीचे वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इसमें भी यही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले आपस में ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो मैं इसे इन्वर्स करके लिख देता हूँ, अभी मैं इसे लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेक थीटा -10 थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अच्छा अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में लगा रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा सेक थीटा बाई 10 थीटा, और इधर बचेगा 5 + 3 8, और यहाँ पे 5 - 3 2, और हमारे पास बचेगा 4। ये मन मन में हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी करके दिखा रहा हूँ।
ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 जमा 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। रेशियो की सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वो यूज कर ली। अच्छा यहाँ से होगा क्या, हमारे पास 2 सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा। नीचे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 8 बाई ये 3 करा घटाया तो 2 और ये आ जाएगा 4, और ये सेक थीटा बाई टेन थीटा हमारे पास आ गया 4। अच्छा सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा ही होता है, तो इसे 1 बाई कोस थीटा लिख दो। और टेन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस थीटा लिख दो। कोस थीटा से कोट थीटा कटा, 1 बाय साइन थीटा आपके पास आ गया 4, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्लियर, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 4। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। इसके लिए मतलब हमें क्या चाहिए, हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोसेक थीटा 4 है तो 4/1 लिख सकता हूँ। ये क्या होता है, कोसेक थीटा आपके पास हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अगर 4 है, परपेंडिकुलर 1 है, क्या मैं कह सकता हूँ बेस की वैल्यू क्या होगी, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा √15। स्पीड है इतनी। अच्छा अगर हमारे पास बेस की वैल्यू भी मिल गई तो मैं कोट थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ। कोट थीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का, मतलब बेस क्या था हमारे पास √15 और हाइपोटेनियस कितना है 4। पुट कर दो, कोसेक थीटा की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस √15/4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस √15/4। अच्छा अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 4 मुझे पता है डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आएगा और वो कट ही जाएगा दोनों जगह से, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस √15 बचेगा, और यहाँ पे 16 माइनस √15 बचेगा। अच्छा अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो 16 प्लस √15, 16 प्लस √15 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये लिखने में टाइम लग रहा है आप लोगों को, जब एग्जाम में करोगे 1 मिनट के अंदर ये वाला क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे ये वाला तो पार्ट आपके पास कट ही जाएगा। 16 सॉरी ठीक है, हमारे पास ये कोसेक थीटा की वैल्यू ये आई, हमने कहा कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 आई, 4 प्लस कोट थीटा की वैल्यू बतानी थी, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू सॉरी बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1। हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √15 है। ये मैं सोचा था कुछ तो चल रहा है, तो ये 4 प्लस √15 4 माइनस √15 है, ऊपर नीचे 4 प्लस √15 4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देता हूँ। यह क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस √15 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 इंटू 4 8 √15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 15। ये आ गया हमारे पास 31 प्लस 8 √15, नीचे बचेगा 1। ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, थीटा बीच में घुसा रखा है जबरदस्ती। अच्छा एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जीरो इक्वेशन। जीरो इक्वेशन मतलब सभी वेरिएबल, जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल है सबकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। वेरिएबल कितने हैं, एक ही तो वेरिएबल है थीटा। थीटा परेशान कर रहा है, थीटा को जीरो मान के खत्म ही कर दो, खत्म थीटा, थीटा खत्म, थीटा खत्म, थीटा खत्म। हमारे पास बचा है यहाँ पे कोसेक 85 माइनस सेक 5 माइनस 1055 और प्लस कोट 35। अच्छा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोसेक 85 है, सेक 5, सेक 5 को क्या मैं कोसेक 85 ही लिख सकता हूँ। हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 5 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, कोसेक 85 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, आप लिख सकते हो, वरना हमें पता भी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोसेक ए माइनस सेक बी 0 के बराबर हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हमें पता है सेक कोसेक ए माइनस सेक बी किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। अगर a प्लस बी आपको क्या मिल जाए, 90 मिल जाए, तो क्या यहाँ पे a प्लस बी 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 85 प्लस 5 90 बन रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0।
ऐसे ही अगर टेन और कोट में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और इन दोनों एंगल का सम क्या बन जाए 90 बन जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 आंसर दे देगा 0, क्वेश्चन खत्म। ठीक, बढ़े आगे। वरना आप क्या करोगे 10 को कोट में कन्वर्ट कर दोगे, कोट 35 हो जाएगा, कोट 35 माइनस का है प्लस का है 0। ठीक, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से कर लिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। जब भी जहां भी आपको दिख जाए थीटा 0 से 90 के बीच में है और यहाँ पे 2 थीटा इसकी वैल्यू निकालनी हो, 90% केसेस में आपका आंसर किस पे लाई करेगा, थीटा की वैल्यू जो भी निकल के आएगी आपके पास 30 डिग्री निकल के आएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कैसे, आप देखो ये इक्वेशन दे रखी है, हमने कहा थीटा 0 से 90 के बीच में है। अगर हम बात करेंगे 2 साइन थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 दे रखा है, तो ये वाला वैल्यू क्या है आपके पास, एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो मैं कहूँगा ये भी रियल हो जाए और ये भी रियल हो जाए। कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने थीटा की बात करी थी 30, 45 और 90 पे जनरली 60 पे फॉलो करना चाहिए अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम थीटा की वो वाली वैल्यू रखेंगे जिसमें जो ये वाला पार्ट है, ये तो आपके पास रियल नंबर ही दे देगा स्क्वायर होने के बाद। जो साइन थीटा वाला पार्ट है हमारे पास, रियल कह रहा हूँ सॉरी, रेशनल नंबर दे देगा। जो हमारे पास साइन थीटा वाला पार्ट है ये वाला भी हमें क्या दे दे, रेशनल नंबर दे। और रेशनल नंबर ये कब देगा, हमें पता है थीटा जब 30 होता है साइन 30 1/2 हो जाता है, तभी रेशनल नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे थीटा को 30 रख के एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इक्वेशन वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 8 कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक 30 पे रूट 3/2 मतलब 3/4 प्लस 5। देखना ये 0 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, कट गया 1, ये 2 माइनस 6 प्लस 5 क्या हो गया 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया, थीटा 30 पे वेरीफाई कर गया। तो हमें tan 2 थीटा मतलब tan 60 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू बतानी है। कोसेक 60 tan 60 की वैल्यू √3, कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। सोल्व कर लो, 3 + 2 5/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे 5√3/3। ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर 5/√3 होता ऑप्शन में तो हम वो मार्क कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया एकदम। tan 30 प्लस tan 60 डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू बतानी है। इन सब की तो वैल्यू हमें वैसे ही पता होती है। tan 30 की अगर हम बात करेंगे tan 30 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, cos 30 की वैल्यू √3/2, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर √3 3 और 1 4/√3 और यहाँ पे √3 इंटू में /2, 3 बचेगा इधर, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है क्योंकि यहाँ पे थीटा कहीं दे ही नहीं रखा। ठीक है, थीटा कहीं दे ही नहीं रखा इस क्वेश्चन में, और cot थीटा की वैल्यू हम कैसे बताएंगे इस फिगर में। तो आपको जनरली क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी थीटा ना दे रखा तो आप ये वाला मान लेना। SSC में सबको मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप में, लेकिन आप इसे मान लेना ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये 8 है ये 17 है तो ये 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट बना देंगे। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपके पास 15 और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 8, 15/8 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है, पुट करके आंसर निकाल लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, sec 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये √2/√3 होती है। sec 60 की वैल्यू क्या, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी हमारे पास। और हमारे पास नीचे अगर हम सोल्व करेंगे साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 1 cot 45 1 होता है, कितनी भी पावर कर लो, माइनस sec स्क्वायर 60, sec 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है, sec 60 की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होती है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी 4 आ रहा है ये भी 4 आ रहा है, ये तो कट ही गया। यहाँ पे बचा 1/4, यहाँ पे ऊपर सोल्व करेंगे 2/3, √3 से √3 कटेगा 2 और यहाँ पे आया 1/4। सोल्व कर लो, 3 2 जा 6 और 8 8/3 यहाँ पे बचा, ये 1/4 है, 4 ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 32/3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा 13 दे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास वही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो हम यहाँ पे हमें cos थीटा दिख रहा है, यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर दिख रहा है, ये भी रेशनल बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब थीटा हमारे पास 30 45 और 60 ही हो सकता है,
cos थीटा कब रेशनल वैल्यू देता है? जब ये थीटा हमारा 60 डिग्री हो। क्या हम 60 डिग्री पुट करके चेक कर लें? एक बार करके देख लेते हैं, आ जाए तो ठीक है, वरना cos थीटा को हम क्या रखेंगे? या तो 3/5 रख के देखेंगे या 4/5 रख के देखेंगे। क्लियर? तो हमने पहले थीटा को 60 डिग्री रख के देखा, यहाँ पे 60 रखूंगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, तो 5 × 3/4 प्लस 14 है हमारे पास। अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे 4 तो डिनोमिनेटर में बचे गई, और यहाँ पे cos क्या रखूंगा मैं? cos 60 की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 13, ये कट जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 15/4 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, कभी 13 बनेगा? नहीं बनेगा, तो वेरीफाई नहीं कर रहा, मतलब इन तीनों में से कोई वैल्यू पे वेरीफाई नहीं करेगा। अब हमारे पास बचा क्या? 3/5 रख लो या 4/5 रख लो, क्या रखें यहाँ पे? ठीक है, cos थीटा को क्या रख लेते हैं? cos थीटा को 3/5 रखें या 4/5? cos थीटा को 4/5 रख लेते हैं, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। इस पे वेरीफाई करके देख लो, वरना इस पे कर लेंगे, जिस मर्जी पे कर सकते हो आप। ठीक है, एक पे नहीं हुआ तो दूसरे पे कर जाना चाहिए। अच्छा, साइन थीटा को 3/5 रखा तो 5 × 9/25 हो जाएगा। cos थीटा को 4/5 रखा तो 14 × 4/5 हो जाएगा, कैसे मर्जी कर लो। 5 9/5 आया यहाँ पे, 14 × 4 56, 9 + 56 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 ही है। कितना आ गया हमारे पास? ये 65, 65/5 कितना हो जाएगा? 13। क्या ये 13 है? बिल्कुल है, आंसर मैच हो गया। इसका मतलब cos थीटा 4/5 है, साइन थीटा आपके पास कितना है? 3/5 है। पुट कर दो यहाँ पे। अच्छा, साइन थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया, बाकी वैल्यूज तो हम निकाल ही सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, cos थीटा 4/5 है तो ये 4 होगा। सारी वैल्यूज निकाल के पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा का इन्वर्स ही होता है तो 5/4 लिख सकते हैं। कोट थीटा की बात करूंगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? 4/3 हो जाएगा। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूंगा तो ये 5/3 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे टेन थीटा की बात करूंगा, क्या ये 3/4 आ जाएगा? सोल्व कर लो, नीचे तो डिनोमिनेटर में 12 ही बन रहा है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। 5 तिया 15 और 16, 15 और 16 31, ठीक है। 5 चौक 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 29, खत्म। 31/29 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखो स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए एग्जाम में, इससे कम में करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और जो ये आपको मौका मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इसे यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन। सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू x से भी बड़ी है, थीटा 0 से 90 है, साइन थीटा बताना। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? देखो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। x और y को आप 1 1 मान लो, ट्राई कर लो, आंसर क्या आ रहा है चेक कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। एक तरीका तो ये है, वरना हम डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें जब भी दिखता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा होता है, हमें पता है डायरेक्टली सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, ये 1 के बराबर होता है। और हम कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसे ब्रेक कर लिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आया ये चीज़ समझ में। तो अगर हम कहेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, y/x। अच्छा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 सेक थीटा मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x/y प्लस y/x। इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला में याद होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। वरना हमारे पास क्या होता है मैं बता देता हूँ, सेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है, अगर ये वाला पार्ट हमारे पास p होता है तो ये होता है हमारे पास p² + 1/2p, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, p² + 1 मतलब x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + y² अपॉन में xy आएगा और 2 इधर से आ जाएगा तो 2xy। क्या है हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पे p क्या था, बेसिकली x/y था, ये पुट करोगे यही वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, 1/cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आपके पास, यहाँ पे होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये बेस रहा होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी, तो ये हाइपोटेनियस रहा होगा। अच्छा, आपको पता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या फिर बेसिक ट्रिपलेट्स भी पढ़ते हैं, हमें पता है अगर ये x² + y² है, x² + y² अगर आपको हाइपोटेनियस में मिल जाए और 2xy आपको किस में मिल जाए, बेस में मिल जाए, तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x² - y²। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, और y क्या है, बड़ा है किससे, x से। तो मैं कहूँगा अगर y बड़ा है तो डिफरेंस किस में होगा, y² - x² में। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगी, y² - x²।
साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर आता है और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। अगर बेसिक क्लियर है, आपने ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, तो इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम में, फिर लगेगा कि नहीं हो रहा टाइम, एग्जाम में टाइम मतलब अटेम्प्ट नहीं हो रहा। और ये बहुत बार पूछा है, पहली बार नहीं एसएससी ने पूछा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने की क्या होगी। अच्छा आप देखोगे एक्सप्रेशन है, वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अच्छा वेरिएबल की वो वैल्यू रखेंगे जिसमें 2 ऑप्शन हमारे मैच ना कर जाएं। अगर हम बात करेंगे इस तरह में 0 और 90 रखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। 0 रखते ही अगर हम देखेंगे ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, 90 रखते ही ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो 0 और 90 अवॉइड करेंगे हम यहाँ पे। और क्या क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री जनरली हम रखते हैं। 45 डिग्री में 4 ऑप्शन लग देंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे कोस और साइन इक्वल बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है। कोसेक 6 दे रखा है यहाँ पे, और अगर हम बात करें सेक 4 दे रखा है, तो यहाँ पे भी पावर अलग है। तो सारे के सारे पोर्शन हमारे 45 डिग्री पर अलग बन जाएंगे। 45 डिग्री हमने इसलिए भी चूज करा क्योंकि 10 स्क्वायर और कोस का स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो ये 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 10 स्क्वायर, जब 10 होता है या कोट होता है हम 45 डिग्री प्रेफर जनरली करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा को अगर मैंने रखा 45 डिग्री, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 2 + 1 + 1, 2 - 1 हमें दे देगा ये 1 और बचेगा 2, और यहाँ पे कितना है 2 + 1 + 1 4, 1/8 हमारा आंसर आना चाहिए। कौन सी वैल्यू रख लें, 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। 45 रख के किसमें 1 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने 45 रखूँगा तो 1/√2 का होल पावर 6, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 डेट इज 1/8। वेरीफाई कर गया, आंसर आ रहा है। कोसेक 45 की पावर 6 करेंगे तो ये √2 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। कोसेक की पावर 4 करेंगे तो 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो ये 1/4 आएगा। सेक की करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये बताना है किसके इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 इक्वेशन, एक वेरिएबल, अगेन क्या करेंगे, वेरिएबल को कुछ भी मान लो 10 दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो 45 रख के देख लेते हैं। थीटा को सभी वैल्यूज पे वैसे होल्ड करेगा। 45 रखा तो सेक 45 का होल स्क्वायर है, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, 3 × 2 और ये तो 1 ही आ गया, प्लस ये 1 ही बन जाएगा, माइनस √2 की पावर 6 करनी है हमने। √2 की पावर 6 कितना होता है 8, 6 1 7 -8 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये 2 के बराबर दे रखा है। थीटा 0 से 90, सेक 2 थीटा tan 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा tan 2 थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी 2 थीटा की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ ले, 90% केसेस में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 30 डिग्री। कुछ सोचना ही नहीं है, 30 डिग्री पे वेरीफाई करके देख लो। 7 sin स्क्वायर 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर 30 1/2 1/4, माइनस कोसेक 30 का होल स्क्वायर डेट इज 3/4 बचेगा, प्लस 2/2, ये किसके बराबर आ रहा है, 7 - 3/4 मतलब 4/4, और ये 2/2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 + 1, और ये आ गया 2। क्या वेरीफाई हो गया, 2 थीटा 30 पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सेक 16 प्लस कोट 16 डिवाइडेड बाय कोसेक 16 प्लस tan 16। खत्म क्वेश्चन। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास 2। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये 1/√3 होती है। कोसेक 60 की बात करेंगे तो 2/√3 होती है। tan 60 की बात करेंगे √3। क्या √3 सब जगह कॉमन आगे कट ही जाएगा, तो उसे छोड़ ही देते हैं। हमारे पास बचेगा 2√3 + 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 2 + 3। 2√3 + 1 डिवाइडेड बाय बचा हमारे पास 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, सारे हो जाएंगे। जो चीज़ें हमने पढ़ ली उसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन है विद वैल्यू चेंज। तो ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं हम। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दे रखी है, हमें एक वैल्यू किसकी बतानी है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होगा। थीटा 0 से 90 है। मैंने आपको पहले ही बताया जब ये एक्सप्रेशन दे रखा होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही करा था। क्या मैं कह सकता हूँ सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2p ये हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ मैंने प्रूव भी करी थी, आपको एक्स बाय वाई की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रखी है। और मैंने कहा था ये भी आपके पास क्या बनाता है, एक ट्रिपलेट बनाता है। अगर सेक थीटा क्या होता है आपके पास, ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, ये ट्रिपलेट बनाएगा किसके साथ, पी स्क्वायर माइनस वन के साथ बनाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस वन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप इस इक्वेशन में देखो क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, लिख देता हूँ कभी कंफ्यूजन हो जाए। और क्या आपको ये हाइपोटेनियस दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर। तो ये बहुत कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन है जो कि हमें देखने में इतने मुश्किल लग सकते हैं अगर हम पहली बार कर रहे हैं। सो डेट सेट गाइस, आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। हम थोड़ा फास्ट चले, सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी करा दी जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, कभी लाइव आऊँगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको भी मौका मिलेगा क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे डायरेक्टली सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही करा दी। अच्छा मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे आती रहती हैं, आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करो उन फ्री क्लासेस के लिए। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस बिल्कुल फ्री हैं, वो अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स के कर चुके हैं, अभी एडवांस मैथ्स के भी स्टार्ट हो रहे हैं। 1 तारीख की बात करें मतलब कल ही हमारी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास होगी, स्पेशल क्लास, जिसमें पैरेललोग्राम के टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी लोग उसे अटेंड करें। क्लास रोज़ ही होती है, परसों भी है हमारी, मतलब रेगुलरली रोज़ तो नहीं होती, मतलब महीने में 10 से 15 क्लासेस होती हैं। तो 1 तारीख को भी है, 2 तारीख को भी है। ट्राइंगल की स्पेशल क्लास है, बिल्कुल ट्राइंगल को समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल डिटेल में। टाइम वही होता है, सुबह 1 बजे क्लास होती है स्पेशल क्लास, तो वो अटेंड करें आप। और बहुत सारी 50 से ज़्यादा स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जैसे यूट्यूब पे ये वीडियो है, ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे मिलेंगी, उनका फ़ायदा उठाओ, वो वीडियोस देखो। अगर मन करे तो आप पेड कोर्स लो, पेड कोर्स से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा कंप्लीट अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, आप वो सारा कोर्स देख सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो वहाँ से पूरी। एडवांस मैथ्स का कोर्स चल ही रहा है बैच, ठीक है, 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। अभी ज्योमेट्री कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री में ट्राइंगल हो गया, लाइन साइड एंगल्स हो गया। उसके बाद हमारा खुद थोड़ा पार्ट बचा है, क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा पार्ट बचा है। उसके बाद सर्कल और मेंसुरेशन का भी 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। टाइमिंग क्लास की जनरली 9 से 11 मंडे टू फ्राइडे रहती है, आप देख सकते हो। प्लस के मेंबर्स हो तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वरना पीडीएफ के क्वेश्चन ही सोल्व करके देखो, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, जिसमें डाउट हो तो उसका सोल्यूशन देख लो। जिन्होंने अकेडमी प्लस नहीं कर रखा और उन्हें लग रहा है कि उनकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, वो डिटेल में सारी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी में फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते आप। अगर आपने ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया एक बार अनअकैडमी प्लस का, तो जितने भी टीचर्स हैं अनअकैडमी पे, सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज एक ही प्लान में मिल जाएंगे आपको, सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, एसएससी के सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना, 12 महीना और 24 महीना वाला मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जो सीजीएल 2020 या CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हो। एग्जाम पता नहीं कितने डिले होंगे, लेकिन अगर आपने एक बार 12 महीने वाला 24 महीने वाला लिया, तो आपको ये कभी नहीं रहेगा कि हमारे पास कोर्स अवेलेबल नहीं है, कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई या नहीं, क्योंकि 12 महीने और 24 महीने वाले में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, 1000 रुपये का लगभग डिफरेंस पड़ेगा आपको। और पर मंथ चार्जेस की बात करें तो 300 रुपये पर महीना आपको पड़ रहा है उसमें, 12 महीने वाले में, 24 महीने वाले में। ठीक है, और 12 महीने वाले में 500 रुपये पर महीना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, आप RB10 कोड लगा देते हो तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सस्ते पैकेज हो जाएंगे। 12 महीने वाला 5400 रुपये और 24 महीने वाला आपको 6480 का पड़ेगा। इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी ऐप पे पढ़ रहे हो, ऑलरेडी क्रेडिट्स हैं आपके पास कुछ, तो वो अप्लाई कर देना। क्रेडिट्स अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम 10% का और डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब ये 6400 वाला 12 महीने वाला जो है, ये आपको लगभग 5800 के आसपास पड़ जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी आपको 5000 से कम में ही पड़ जाएगा, 12 महीने वाला, 24 महीने वाला 5800 से कम। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो प्लान और अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेरा कोड है RB10, आप इसे ज़रूर यूज करें। बाकी ये एसएससी एग्जाम्स के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल है। आप रेलवे एग्जाम्स में भी ये कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएससी CSC की तैयारी कर रहे हो तब भी, नीट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये कोड एप्लीकेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कोड यूज करो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो। ठीक है, सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज PDF सभी एक ही प्लान के अंदर है, आपको अलग से किसी भी एजुकेटर के लिए पे नहीं करना। सो डेट्स इट गाइस, फिलहाल आप लोगों से यहीं बदलता हूँ। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।